नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान वीडियो के मेंस एग्ज़ाम के लिए नया सिलेबस है वो जारी किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तैयारी कैसी करनी चाहिए राजस्थान वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 को लेकर। तो सिलेबस है वो नया जारी किया गया है, कुछ चीज़ें जोड़ी गई है, कुछ को हटाया गया है। आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा से जुड़े सिलेबस की, तो पहले इसका सिलेबस जारी किया जा चुका था, लेकिन विस्तृत सिलेबस यानी डिटेल सिलेबस है वो हाल ही में जारी किया गया है। कुछ चेंज किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चेंज की, तो प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। जहां पहले 120 क्वेश्चन किए गए थे, रखा गया था, और इसके अलावा 100 नंबर का पेपर था, लेकिन अभी 200 नंबर का पेपर होगा और 160 प्रश्नों की संख्या होगी। समय मिलेगा 3 घंटा। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित भी है, रीजनिंग नहीं है, ये आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। रीजनिंग नहीं है, सिर्फ गणित है। सामान्य ज्ञान है। इसके अलावा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, इसके अलावा इतिहास और संस्कृति, ये तो पहले ही थे। तो 1/3 माइनस मार्किंग इसमें रहेगी, तो ध्यान रखना। 160 प्रश्न आएंगे, टोटल 200 नंबर के, और 3 घंटे का समय दिया गया है। पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले भाषा ज्ञान में चलते हैं। जी हाँ, भाषा ज्ञान 50 नंबर का आएगा भाषा ज्ञान, जिसमें 30 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए हिंदी के टॉपिक, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, संधि विशेष, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हिंदी के लिए अगर बुक की बात की जाए तो आपको मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें शॉर्ट दिए हुए हैं और वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेट करके दिया हुआ है। डिटेल पढ़ना है तो राघव पब्लिकेशन 2 बुक है आपके पास, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना 30 अंकों के क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, तो टोटल भाषा ज्ञान में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी जो सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम लेवल की अंग्रेजी पूछी जाएगी, क्वेश्चन बेस्ड होंगे ग्रामर से रिलेटेड। तो ग्रामर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, वो भी शानदार है। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ चॉइस वाले जो पैराग्राफ पर बेस पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजी है वो 20 नंबर की आएगी, 30 नंबर की हिंदी आएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं तो हिंदी सभी की बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए गणित की, तो गणित आप सभी को पता है। गणित में दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, इसके अलावा लाभ हानि, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझेदारी, किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, इसके अलावा वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यहाँ पर आपको स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें माध्य विचलन, चतुर्भुज, इसके मध्य का माध्य विचलन पूछा जाएगा। इसके अलावा चतुर्भुज, वृत्त, चाप तथा उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय रचनाएं। तो काफ़ी लंबी चौड़ी गणित आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 40 नंबर की गणित पूछी जाएगी, मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग इस बार नहीं दी गई है, रीजनिंग को हटाया गया है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो आपको बेहतर तरीके से गणित है वो पढ़नी पड़ेगी, 40 नंबर अगर आपको स्कोर करने हैं। बुक अगर बात की जाए तो माथुरिया पब्लिकेशन की बुक आती है, काफ़ी शानदार है, ट्रिकी मैथ उसमें दे रखी है। तो सारे जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, स्टैटिक्स की ये बुक में आपको देखने को चैप्टर मिल जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है वो मार्केट में आती है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान से हमें 20 नंबर मिलेंगे सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 नंबर के करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर्स भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी पूछे जाएंगे। समसामयिक मुद्दे, घटनाएं एवं उनसे संबंधित संगठन हो गई, संस्थाएं हो गई, व्यक्तित्व है, उनसे जुड़े क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 10 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा टोटल सामान्य ज्ञान में।
इसके अलावा 10 नंबर की सामान्य विज्ञान रखी गई है। जी हाँ, सामान्य विज्ञान इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। सामान्य विज्ञान के उन क्वेश्चन को पूछा जाएगा जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो, जिसमें आपको नॉर्मल विज्ञान की परख हो। जैसे ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जिसमें परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चन, दूर संचार, सैटेलाइट से जुड़े क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें रिलेट करके पूछा जाएगा, कौन सा सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था। तो सैटेलाइट से जुड़े क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। 10 नंबर का सामान्य विज्ञान आएगा और 10 नंबर की करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगे, यानी सामान्य विज्ञान टोटल 20 नंबर का होगा, जो एक बेहतरीन और ये की फैक्टर रह सकता है सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की, तो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से टोटल 30 अंक के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, विश्व का भूगोल इसमें पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण स्थान हो गए, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, ये आप सभी को पढ़ना है, महासागर। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत का पर्यावरण एवं वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी पूछी जाएगी। तो ये आप जरूर इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना कहाँ है ये आप सभी को पता है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में आपको पढ़ना है। जो दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सारा मिल जाएगा, राजस्थान का भी, विश्व का भी और इंडिया का भी सारा इसमें जियोग्राफी है वो मिल जाती है। तो इसके अलावा इकोलॉजी भी इसमें बेहतरीन तरीके से दी गई है। इसके अलावा और भी अनेक बुक आती है, जैसे लूसेंट की आप बुक पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो लूसेंट से भी आप इसमें पढ़ सकते हैं विश्व का भूगोल। वहीं अगर राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य की बात की जाए तो मौसम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वनस्पति, मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए जनसंख्या की समस्याएँ, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल एवं सूखा, ये राजस्थान के चैप्टर है। बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज से क्वेश्चन आएंगे, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, काफ़ी लंबा चौड़ा आपको राजस्थान जियोग्राफी इसमें देखने को मिल जाएगी। वन्य जीव एवं वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान जियोग्राफी के लिए अगर आपको बुक लानी हो तो आप सिखवाल पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक लेके आ सकते हैं, सिखवाल, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन अगर आपको याद करने हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए लक्ष्य की जो आती है 10,000 क्वेश्चन की, तो वो आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन तैयारी करने के लिए। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन से जुड़े 30 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक संसाधन से जुड़े, जिसमें राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों से संबंधित क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग। इसके अलावा आपको यहाँ करंट से रिलेट करते हुए आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल ये चलन हो गया है एग्ज़ाम का कि करंट से रिलेट करते हुए जैसे कृषि आधारित क्वेश्चन है वो उसमें बनाए जा सकते हैं। वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास एवं स्थान, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामीण उद्योग। इसके अलावा निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, जी हाँ हस्तकला इसमें आप पढ़ सकते हैं, आदिवासी और उससे संबंधित अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं और संविधान का 73वां संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पिछली बार जो सिलेबस आया था उसमें राजस्थान का अपने को दिया हुआ था संविधान, लेकिन इस बार खाली संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, क्योंकि ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो की वैकेंसी है तो ये तो ज़रूरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा काफ़ी लंबा चौड़ा आपको कृषि एवं आर्थिक संसाधन राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इतिहास और संस्कृति जो अंतिम चैप्टर है इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, यहाँ पर भारतीय राजनीतिक है लेकिन पॉलिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, गांधी जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भारतीय इतिहास है, इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक हो गए, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अलावा आपको राजस्थान की अगर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि इतिहास आपको पूरा पढ़ना है। इतिहास के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना
लेवल आपका रहेगा। संस्कृति के क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक और जीवन एवं संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां एवं साहित्य, बोलियां एवं साहित्य से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संगीत, नृत्य एवं नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, देवी देवता, ये आप सब ने अभी तक पढ़ लिया होगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में कोई विशेष चेंज है वो इसमें नहीं किया गया है। हस्तकला से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतया आदिवासी जनजाति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतिहास एवं संस्कृति से 30 क्वेश्चन है वो टोटल आने वाले हैं। बुक की अगर बात की जाए तो सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपको सारा आर्ट एंड कल्चर विशेष रूप से इसमें मिल जाएगा। जो आप पढ़ना चाहते हैं, मुख्य स्मारक हो गए, तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो वीडियो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेहतरीन शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।